आज एक बहुत छोटी सी वीडियो में आपको एक काम की बात बता रहा हूं। अगर आप फ्रेशर हैं या कुछ एक्सपीरियंस भी है आपको, अभी तक आपने जान पहचान से जॉब पाई है एफएमसीजी चैनल सेल्स में या ओटीसी इंडस्ट्री में या किसी भी ऐसी चैनल सेल्स कंपनी में जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या कोई नेटवर्क बना के, यानी कि लोगों का नेटवर्क एजेंसी बना के सेल की जाती है, तो वहां पर जो इंटरव्यू होता है, प्रॉपर तरीके का जो इंटरव्यू होता है, जिसको हम कहते हैं कि पूरी तरह से ऑन रोल हो गए, तो वहां पर जो फ्रेशर के लिए इंटरव्यू होता है उसमें उन्हें पता होता है कि एक्सपीरियंस इसको है नहीं। एक्सपीरियंस के बारे में हमें ज्यादा कुछ बाद में पूछना, मतलब पूछते हैं लेकिन बाद में पूछते हैं। सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं और आपसे कुछ न्यूमेरिकल सवाल पूछते हैं, क्योंकि सेल्स में आपको लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ न्यूमेरिकल सवाल आने चाहिए। और ये जो सवाल होते हैं ये 5वीं 6ठी क्लास के होते हैं, लेकिन हम इन चीजों को भूल चुके होते हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। एक तो परसेंटेज का सवाल आपसे पूछेंगे और दूसरा जो पूछेंगे वो स्कीम का पूछेंगे। कैसे? परसेंटेज के सवाल में वो पूछते हैं 120 का 10% कितना हुआ। तुरंत ही ऐसे सवाल पूछेंगे, 120 का 10% कितना हुआ, 150 का 10% कितना हुआ, या 120 का 80% कितना हुआ, या आपके पास 100 रुपए हैं, आपने मुझे 60 रुपए दे दिया, आपके पास कितना परसेंट बचा। आपके पास 120 रुपए है, आपने मुझे 60 रुपए दे दिया, आपके पास कितना परसेंट बचा। इस तरह के 2 से 3 सवाल पूछेंगे। अगर आप जैसे जवाब देते गए, एक सवाल पूछा नहीं जवाब दे पाए, एक दूसरा सवाल पूछेंगे। अगर आपने जवाब दे दिया तो 2 से 3 सवाल वो पूछ लेंगे। और एक जो सवाल पूछते हैं वो है परसेंटेज का। उन्हें पता है कि अगर इसको परसेंटेज आ गई है तो ये स्कीम भी बता देगा। जैसे कि 5 प्रोडक्ट पर एक प्रोडक्ट फ्री दिया जा रहा है, तो कितने परसेंट की स्कीम दी जा रही है, या 11 पर एक फ्री है तो कितने परसेंट की स्कीम है। इस तरह के 2 सवाल आपसे पूछेंगे एज ए फ्रेशर, अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और जिनको 2 से 4 सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा खासा ऑन रोल जॉब है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे ये चीज नहीं पूछी जाती, उनसे मार्केट की चीजें पूछी जाती हैं। क्योंकि उनको पता है कि ऑन रोल जॉब कर रहा है, 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब इतने छोटे सवाल इससे नहीं पूछने, इससे मार्केट की नॉलेज वाले सवाल पूछने हैं। फ्रेशर्स के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्रेशर्स से उम्मीद करते हैं कि इतने सालों की जो पढ़ाई करी है, तो परसेंटेज के सवाल और स्कीम निकालना तो आना ही चाहिए। ये 5वीं 6ठी की क्लास में ही पढ़ाया जाता है, और नहीं भी पढ़ाया जाता तो इसमें बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इसको तैयार करके ही किसी भी इंटरव्यू में जाएं, वरना आपका जो कीमती इंटरव्यू है, एक तो इतनी मुश्किल से लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, कॉल ही नहीं आती, फिर टेलीफोनिक राउंड होता है, फिर वो फेस टू फेस बुलाते हैं। तो आप क्यों उसको मिस करें? पहले से ही इस चीज को तैयार करके जाएं तो आपका वहां पर सिलेक्शन पक्का होगा। मैं बता रहा हूं, अगर न्यूमेरिकल सवाल आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम इससे 5 से 10 दिन की जो ट्रेनिंग देंगे उसमें इसको बता देंगे किस किस तरह से क्या क्या काम करना है। बाकी न्यूमेरिकल सवाल, यार इसने इतने दिन पढ़ाई करी, इसको नहीं आज तक आई, तो हम कैसे सिखा देंगे। मार्केट की चीजें तो वहां पर मैनेजर आपको सिखा सकता है, आपको टीममेट सिखा सकते हैं, तो इसलिए वो रिस्क ले लेते हैं और आपको कंपनी में ले लेंगे। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिए। अब गलती यहां पर क्या होती है, ये बहुत सारे लोग जो शुरू में जॉब में लगते हैं एफएमसीजी चैनल सेल्स में, वो जान पहचान से लगते हैं या किसी रेफरेंस से लग जाते हैं, तो वहां पर इतनी सारी चीजें वो पूछते नहीं है। लेकिन जब प्रॉपर एचआर के थ्रू आप लगते हैं, 4 राउंड होता है और फिर आप कंपनी में जाते हैं, तो वहां पर ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस नए साल में धमाका कर दीजिए। सीखिए, स्किल्स बढ़ाइए, और अपनी सैलरी को बढ़ाना ही बढ़ाना है।